नमस्कार, मैं डॉक्टर भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है डीएम में कि स्पेशली फॉर पीएससी एग्ज़ाम, जैसे अभी यूपी पीएससी हो रहा है, कुछ टाइम के बाद बिहार पीएससी है, ठीक है, हिमाचल पीएससी, मतलब लगभग सारे स्टेट का, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है तो सिंपल सी बात है कि सारे पीएससी एग्ज़ाम्स अभी हो जाएंगे। मतलब 2024 तक में बहुत सारे पीएससी एग्ज़ाम हो जाएंगे डेंटिस्ट से रिलेटेड, क्योंकि ये सिंपल सी रूल होती है कि जब भी इलेक्शन आता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि वो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाती हैं। ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो लगभग सारे स्टेट का पीएससी आने वाला है भाई। तो क्वेरी ये होती है ना कि क्या होता है, इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि मेरी टीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है आंसर करते करते। तो मैं एक कंप्लीट पैकेज बना दिया हूँ, मतलब कंप्लीट वीडियो बना दिया इस पर, ठीक है। आप पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम होता क्या है, सैलरी क्या होती है, क्या पोस्ट होता है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले जो पीएससी एग्ज़ाम होती है वो अपने अपने स्टेट करवाती है। मतलब जैसे भी यूपी पीएससी है तो मतलब यूपी स्टेट करवा रही है, बिहार पीएससी होगा तो वो बिहार करवा रही है, ठीक है। जिस भी स्टेट का पीएससी होगा आपका जॉब उसी स्टेट में होगा। आप पूरी लाइफ कभी भी उस स्टेट से बाहर नहीं निकल पाओगे। सपोज करो आपने यूपी पीएससी क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, डेंटल एग्ज़ाम, तो उसके बाद आप क्या, मतलब क्या सोचें कि आपको लाइफ में कभी ऐसा होगा कि आपको दिल्ली में जॉब मिल जाएगी? नो 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 नो, आपको यूपी में ही रहना होगा ताउम्र, पूरी उम्र आपको वहीं रहना होगा, रिटायरमेंट तक, ठीक है। सेम अगर बिहार से हैं तो बिहार में रहना होगा। जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो, जिस स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हो, वहीं पे आपको जॉब मिलेगी किसी डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं पे आपको रहना है पूरी लाइफ अपनी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या सर रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है? तो याद रखिएगा, जिस भी स्टेट में ये एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। पहले तो ये जान लो। एक ये भी कन्फ्यूजन होता है, लोग पूछते हैं सर मैं यूपी से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर दूँ? मैं झारखंड से हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ यूपी में? क्या मैं यूपी से हूँ, बिहार पीएससी में अप्लाई कर सकता हूँ? तो लेट मी टेल यू फ्रेंकली कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ऑल ओवर इंडिया के अगर आप भारत के नागरिक अगर आप हैं तो आप किसी भी पीएससी एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हो। ये रूल है, ठीक है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक अगला क्वेश्चन आता है कि सर मैं ऑल इंडिया में तो एसटी कैटेगरी में आता हूँ, या एससी कैटेगरी में आता हूँ, या ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, या मैं अपने स्टेट में ओबीसी कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं यूपी में या जो डिफरेंट स्टेट में मैं पीएससी देने जाऊँगा तो क्या मैं वहाँ भी कैटेगरी में आऊँगा, मतलब मुझे रिजर्वेशन मिलेगा? तो इसका आंसर है नो। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, सपोज करो यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर एससी भी हैं तो यूपी में आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सेम चीज़ वाइस वर्सा चलेगा उसमें भी। अगर मान लो गुजरात पीएससी हो रहा है और अगर यूपी का कोई ओबीसी जा करके गुजरात के काउंसलिंग में बैठ जाए, मतलब इस एग्ज़ाम में पीएससी एग्ज़ाम में बैठ जाए, तो वहाँ के लिए वो जनरल कैटेगरी में आएगा। तो याद रखिएगा, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो सिर्फ उस स्टेट के जिसके पास डोमिसाइल है, सिर्फ उसी के ऊपर वो लागू होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ तक आपको कि जो स्टेट से बिलोंग करते हैं वो वहाँ पर आपको पीएससी में रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। अदर देन दैट स्टेट, मतलब सपोज करो कि आपने यूपी से बिलोंग करते हो और बिहार का फील कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि पीएससी एग्ज़ाम जो भी होता है उसमें सारे लोग अपेयर हो सकते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट में बैठ सकता है। दूसरा, रिजर्वेशन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। रिजर्वेशन पॉलिसी सिर्फ उस स्टेट के लिए होता है, ना कि ऑल इंडिया के लिए होता है, ठीक है, मतलब जनरल कैटेगरी में हो गया। थर्ड जो होता है वो ये होता है कि आपको ये पूछा जाता है, मुझसे लोग पूछते हैं कि सैलरी क्या होती है। तो याद रखिएगा कि आप ग्रेड 1 ऑफिसर में आते हो। जैसे आप पीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे किसी भी स्टेट का, तो आप ग्रेड 1 ऑफिसर होते हो उस स्टेट में। ना तो यू आर जस्ट लाइक आईएएस आईपीएस, ठीक है, पीसीएस ऑफिसर जो होते हैं, जो एसडीएम होते हैं, डीएम होते हैं, जिस जिस कैटेगरी में वो आ रहे होते हैं ना, सेम ग्रेड 1 ऑफिसर आप भी होते हो। तो ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए कि आप ग्रेड 1 ऑफिसर होंगे। और जो आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है या फिर जो आपकी ज्वाइनिंग नियुक्ति या जो भी आप कह दीजिए होता है, वो सीएम करवाता है, मतलब चीफ मिनिस्टर। एक रूल होता है कि जब भी कोई ए क्लास ऑफिसर होता है ना, तो उसकी जो नियुक्ति होती है वो सीएम करवाते हैं, ठीक है। तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उस पर सिग्नेचर चीफ मिनिस्टर का होगा, जिस भी स्टेट में आप जाओगे। आपका ट्रांसफ़र, आपका निलंबन, जो भी चीज़ें होंगी, एवरीथिंग, वो सब कुछ सीएम के हाथ में होता है। मतलब कोई ऐसे ही आपको आकर नहीं बोल सकता कि हाँ मैं आपको जॉब से हटा दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट होता है चीज़ों पे, बहुत जगह पर ये चीज़ें चलती हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ए क्लास ऑफिसर होते हैं।
सैलरी की आप बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में सैलरी चेंज होती है, बट आपकी हाईएस्ट सैलरी होती है उस स्टेट में, क्योंकि आप ग्रेड 1 में आते हैं, तो बाकी लोगों की सैलरी आपसे कम ही होगी ना। जो भी स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी बाकी से कम होगी, तब भी मिनिमम सैलरी इज 80,000, मैक्सिमम इज 1 लाख। मतलब लगभग आप स्टार्टिंग में जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो ये है कि सर क्या यहाँ पर हम मतलब कि ज्वाइन कर लिया हम पीएससी एग्ज़ाम, तो क्या हम अपनी क्लिनिक चला सकते हैं? इसका आंसर है नो, ये आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस में क्वालिफाई करके आपने जॉब ले लिया तो कभी भी आप अपनी ओन क्लिनिक ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये इलीगल है, क्योंकि वो आपको नॉन क्लिनिकल अलाउंस देते हैं इसमें, कि आप नॉन क्लिनिकल अलाउंस देते हैं, ठीक है? तो आप कभी भी क्लिनिक ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो आप जो है क्लिनिक ओपन नहीं कर सकते, ये रूल है, ठीक है? तो रूल को फॉलो कीजिए। ऐसे बहुत लोग करते होंगे, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, उसको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन जो मुझे पता है जो रूल है उसको फॉलो करेंगे तो ये नहीं पॉसिबल है कि आप क्लिनिक ओपन कर लें। क्लिनिक इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है? उसके बाद आता है कि सर ट्रांसफ़र कितने दिनों में होता है? यहाँ पर देखिए लगभग 3 से 4 साल में आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सपोज करो आपने यूपी में आपने पीसीएस क्वालिफाई किया, आपको मथुरा मिल गया, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 4 साल या मथुरा में रहोगे, फिर मथुरा से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है वो कर दें नोएडा, नोएडा से आपका ट्रांसफ़र कर दें लखनऊ, वो चल रहा होता है। जो प्रमोशन पॉलिसी होती है इसमें, जो प्रमोट करते हैं आपको, वो 5 to 6 ईयर, थोड़ा लेंदी होता है पीएससी, मतलब जो भी पीएससी एग्ज़ाम होता है ना, उसमें ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो में जो रिजर्वेशन प्लस ये प्रमोशन की जो पॉलिसी है ना, वो थोड़ी सी ना डिफरेंट हो जाती है स्टेट टू स्टेट, बट किसी भी स्टेट में 5 साल 6 साल से पहले आपको प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो आपको प्रमोशन मिलेगा, बट सैलरी इंक्रीमेंट हर साल होती है, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। 10% और 15% जो भी रूल होता है डिफरेंट स्टेट का, उसके हिसाब से आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है। ऑल्दो मैं कहूँ तो ये जॉब बहुत अच्छा है, आप गस्टेड ऑफिसर होते हो, आपके सिग्नेचर की वैल्यू होती है, आप पावरफुल जॉब है, तो आप अगर करना चाहते हो, आप बहुत सुकून की ज़िंदगी चाहते हो कि एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट आप बहुत सुकून की ज़िंदगी जिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो ये जॉब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप किसी भी स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करो, ठीक है, और आराम से जॉब करो। आपका 9 to 5 जॉब होगा, 9 to 5 भी नहीं होता है, 10 to 5 पकड़ लो, 10 to 4 यही जॉब होता है आपका ऑफिस टाइम। आप आराम से जाते हो, आराम से जॉब करते हो विदाउट एनी इशू, कोई दिक्कत होती ही नहीं है। हर महीने सैलरी आ जाती है, पावरफुल जॉब है, बहुत जगह पे आपको क्वार्टर की फैसिलिटी भी मिलती है, आपको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो जॉब तो बिल्कुल ज्वाइन करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या कोई चांसेस है कि कोई इंसान मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एमडीएस करना चाहता है इन फ्यूचर, तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये अब जो है नया आ गया है रूल, ठीक है? मे बी मैं कुछ गलत भी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये रूल कहाँ कहाँ फॉलो होता है, लेकिन लगभग सारे स्टेट में होता है कि अगर आपको एमडीएस करना है, मतलब हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो आपको लीव मिलेगी आफ्टर 2 ईयर ऑफ योर ज्वाइनिंग। सपोज करो अभी आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और जब ज्वाइन करके आपने जॉब स्टार्ट कर दिया, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 2 साल बाद अगर आप चाहो तो आप हायर स्टडी लीव ले सकते हो, और वो लीव पेड लीव भी होता है बहुत जगह पर, बहुत जगह आपको सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है, और आप जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे। तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको स्टाइपेंड भी मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी, इट्स रियली गुड। तो आप जाकर कर सकते हो, फिर वापस आके आपको ज्वाइन करना होता है। उसमें एक बॉन्ड होता है कि आप फिर गवर्नमेंट जॉब छोड़ नहीं सकते हैं, कुछ ईयर्स का बॉन्ड होता है, तो यू कैन डू दैट, ठीक है? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप करना चाहते हैं ये जॉब तो बिल्कुल कीजिए। कुछ लोगों का मुझे कहना होता है कि मेरी रैंक अंडर 100 है और मुझे यूपी पीसीएस में जाना चाहिए या फिर मुझे एमडीएस के लिए जाना चाहिए, तो मेरा ओपनली सजेशन है आपके लिए कि आप जो है फिर एमडीएस के लिए जाओ, क्योंकि एमडीएस में क्या फ़ायदा है ना कि आफ्टर दैट आप एसआर बन जाओगे, आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे, एसोसिएट प्रोफेसर बन जाओगे। वो भी ग्रेड ए है, बट वो ए ग्रेड में भी अपर क्लास ए ग्रेड आता है, और ये हमेशा लोअर क्लास ग्रेड ए रह जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। अब आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो याद कि किसी भी एग्जाम में, कोई भी अगर एग्जाम हो रहा है पीसीएस का, तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है? डेंटल पल्स पूरा करके जाइए, क्योंकि डेंटल पल्स एक ऐसी बुक है जो कि इनफ है हर चीज़ के लिए, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप
बीपीएससी का प्रिपरेशन, कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम उठा लो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, तो इट्स इनफ अगर आपके पास डेंटल पल्स है तो। लेकिन साथ में ये जितने एग्जाम है सब में ऐड हो जाता है जीके, तो जीके पे एक स्पेशल ध्यान दें। मैं प्रेफर करता हूँ मनोरमा बुक, बाकी आपका चॉइस है। आई एम नॉट टेलिंग कि मनोरमा ही सफिशियंट है, बट आप देख सकते हो, ठीक है। और जिस भी स्टेट का हो रहा हो, जैसे कि यूपी का हो रहा है तो यूपी का जीके जरूर पढ़ के जाइएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एवरीथिंग। अगर आप कर रहे हैं बिहार का, तो बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पता होनी